नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम नहीं दिया है इसलिए नाम मैं इनका मेंशन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है। इन्होंने लिखा है, ये मेरी नहीं मेरी मौसी की सक्सेस स्टोरी है। मेरी मौसी को शादी के लिए देखने वाले आए हुए थे और 6 महीनों तक उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था। मेरी मौसी वहीं पर शादी करना चाहती थी, लेकिन वहां से 6 महीने तक जब कोई जवाब नहीं आ रहा था, तब मेरे तब मेरे बड़े पापा ने वहां पर फोन किया और उनसे पूछा कि आपका क्या जवाब है। तब उन्होंने कहा कि हम सोच करके बताएंगे। ऐसे करके पूरे 8 महीने निकल गए। 1 साल होने को आ रहा था, सामने वालों ने कुछ भी नहीं बताया था, सिर्फ सोच करके बताएंगे ऐसा बोल करके छोड़ दिया था। अब मेरी मौसी के घर वालों ने ये सोचा कि शायद नहीं हो सकता है, और उन लोगों के मन में नहीं है। नहीं तो जिनके मन में होता है वो लोग शादी के लिए तुरंत ही बोल देते हैं। इतने महीने थोड़ी ना कोई रोकता है। और मेरी मौसी वहीं पर शादी करना चाह रही थी, उनको वो लड़का पसंद आया था अरेंज मैरिज की वजह से, और वो गांव में रहती हैं, इस वजह से थोड़ी सी शर्मीली हैं, इसलिए वो चाह करके भी लड़के से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने उनको आपके एक वीडियो का लिंक भेजा और बोला कि मौसी आप इसे ट्राई कर सकते हो। मेरी मौसी ने आपकी एक टेक्निक इस्तेमाल की जो 21 दिन वाली है। 21 दिन वाली टेक्निक में मेरी मौसी ने लिखा कि उनकी शादी उनके हस्बैंड जिनसे होने वाली थी, जो उनको देखने के लिए आया था लड़का, उनका नाम उन्होंने हस्बैंड की जगह पर लिखा, हस्बैंड की जगह पर लिखा। और इस तरह से उन्होंने वो 21 दिन वाली टेक्निक को पूरा किया, और उसके बाद में भी 2 महीने निकल गए और वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। तब मेरी मौसी ने बोला कि उसने भी कोई काम नहीं किया, मैंने पूरा 21 दिन करके छोड़ दिया। तब मैंने अपनी मौसी को बोला कि अब मौसी आप छोड़ दो और भूल जाओ। अगर कोई और आपको देखने के लिए आता है तो वहाँ की तरफ आप मुड़ जाओ। हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए कोई बहुत अच्छा लड़का रखा हो। मेरी मौसी नहीं मान रही थी, लेकिन मैं अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा खुल करके बात कर लेती हूँ, और मैंने उनको समझाने की कोशिश की। तब भी उनका मन थोड़ा सा उदास था, लेकिन तब वहाँ पर ट्विस्ट आया जब वहाँ पर एक दो लड़के वालों से बातें होने लगी। तब उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे दूसरी जगह के लड़के देख करके ही पसंद कर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब और भी ज़्यादा इस तरीके से टाइम निकलता जा रहा है। पूरा 1 साल होने ही वाला था, क्योंकि उन्होंने भी टेक्निक करके लेट गो कर दिया था। मैंने ही उनको बोला था, उनसे नेचुरल ऐसे ही लेट गो हुआ था, क्योंकि वो और लड़के पसंद करने की तरफ अपने माइंड को लेकर के चली गई थी। इस तरह से वो दूसरे लड़के देखने लगी और 2 में से एक लड़के के साथ में बातचीत भी होने लगी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहीं पर शादी हो जाएगी। लेकिन जब हमें ये लग ही रहा था, तभी उस वाली फैमिली से उनके घर के एक फीमेल मेंबर ने कॉल किया और बोला कि वो बात करना चाहते हैं। तब मेरे बड़े पापा ने फिर से वहाँ पर बात की और उन्होंने कहा कि वो शादी के लिए रेडी हैं। उनके घर में 2 लोगों की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो शादी के मैटर पर सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन चमत्कार हो गया, उनकी शादी उसी लड़के से पक्की हो गई जिस लड़के के लिए उन्होंने एफर्मेशन दिए थे। और मैंने उनको कहा, देखा मैंने आपसे कहा था ना। तब उन्होंने मुझसे वो पेपर शेयर किए जहाँ पर उन्होंने 21 दिन वाली टेक्निक लिखी थी, और उनको अब विश्वास हो गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी शादी को लेकर के, और उनकी खुशी देख करके मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि उनको वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उनको अपनी फैमिली में बोला नहीं जा रहा था, वो सिर्फ मुझसे ही शेयर कर रही थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है।
आपकी मौसी, उनके लिए ढेरों बधाइयाँ। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतरीन निकले, वो हमेशा खुश रहें, जिनसे वो चाहती थी, जिनके लिए उन्होंने अफर्म किया था। सारे प्रॉब्लम्स आकर के भी वो अपने आप उड़ गई है ना। देख रहे हो आप, इस बीच में एक लड़के की फैमिली से बातचीत भी होनी शुरू हो गई। देखिए क्या होता है ना, लेट गो हुआ है यहाँ, पूरे वाला लेट गो। तब इनकी मौसी ने, उनको नहीं पता कि लेट गो क्या होता है और क्या, तो फाइनली अपने आप को सोच लिया कि और लड़के मैं देख लेती हूँ, और उस तरीके मैं मुड़ जाती हूँ, उस तरफ देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या होता है। और देखिए क्या हुआ, फाइनली उस फैमिली से कॉल आ गया। उन्होंने रीज़न भी बताया कि वो क्यों नहीं इतना लंबा जवाब दे पा रहे थे, क्योंकि जैसा कि इन्होंने लिखा है उस हिसाब से सच में लगभग 1 साल के आसपास का पूरा टाइम निकला है। उसके बाद टेक्निक्स की हैं, तो हर चीज़ को करते करते थोड़ा टाइम लग ही जाता है। 21 दिन वो किए, फिर लड़के देखने आ रहे हैं, उसमें भी और टाइम लग ही गया होगा। तो अब देखिए, पेशेंस देखिए, लेट गो देखिए, सबसे पावरफुल चीज़ है। तब अगर आपको रिसीविंग मोड पर आना है तो आपको लेट गो पे आ जाना चाहिए। सीरियसली क्या काम करता है, क्या धांसू काम करता है, वाह वाह, मजा ही आ जाता है। अपने में रखिए ख्याल, अपने से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू।